चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया किस तारीख को? 17 मार्च 2022। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध कैसे है? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोबर धन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? विनय मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चौपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कहाँ से कहाँ? अहमदाबाद से मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है? केरल हाई कोर्ट। कागज रहित विधानसभा पेपर वो ना पेपरलेस नागालैंड। अगर वही बोलेगा सरकार ना पेपरलेस सरकार तो दुबई सरकार बोलेगा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट केरल है? लक्षद्वीप का। पुदुचेरी ना? नहीं लक्षद्वीप का। पुदुचेरी का। और अंडमान निकोबार वाला का? कोलकाता हाई कोर्ट में। सही। लेकिन इसका भी इधर ही कहीं है। हम करते हैं आप कुछ। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय हो गया केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को पुनर्वास के लिए कितने राशि की घोषणा की गई? 1500। कब तक? 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली की प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? गुड, बिहार मंडप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? पैरा बैडमिंटन। गुड। पुदुचेरी का कहाँ है? मद्रास में। पुदुचेरी का हाईकोर्ट मद्रास। मतलब चेन्नई बोले नहीं। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। कौन सा योजना था? पीएम गति शक्ति योजना। किसके बीच था? बिहार सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 136वां। गुड, 136वां स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से 2 राज्य भारत में लौह वस्तु के प्रमुख उत्पादक हैं? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। सैयद मोदी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना? जल जीवन हरियाली। मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर आरोही क्रम में कौन सा देश है? पहला तो हांगकांग, दूसरा तो ऑस्ट्रेलिया, तीसरा पे जापान और चौथा पे रूस।
पहला पे हांगकांग, दूसरा पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरा पे जापान, चौथा पे रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के संदर्भ में सही मिलान करना। बताइएगा कि संस्कृति जो है कौन जीता? इंदौर, शासन बड़ोदरा, सामाजिक पहलू तिरुपति, नगरीय पर्यावरण भोपाल। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 के विजेता कौन थी? कैरोलिना विलावस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? जामनगर, गुजरात। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर के संबंध में सही कथन चुनिएगा। हम बोलते हैं, बताइएगा सही है या गलत है। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाले वह प्रथम भारतीय कलाकार थे। सही है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? साजन प्रकाश। गुड, साजन प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। तो मिजोरम। सबसे कम बोलेगा तो हरियाणा है। प्रतिशत में भी हरियाणा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर बना है? हांगकांग। विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर हांगकांग। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया का पहली महिला अध्यक्ष? सामिया सुलू हसन। इसे लासुन करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली के किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? त्रिमूर्ति भवन। हाँ, दिल्ली के किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय परिवर्तित किया गया है? त्रिमूर्ति भवन। नेक्स्ट है, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन बने? गुजरात, केरल, पंजाब। पहला पर गुजरात, दूसरा पर केरल, तीसरा पर पंजाब। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वेंडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन गंगा। अफगानिस्तान से कौन? ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवैक कौन सा वायरस है? वायरस का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए प्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की? अगली बार कौन है? प्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई किसको? 2021 में किसको किया गया था? किसको बोला जाता है? हैदराबाद। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसमें 2-3 ऑप्शन देते हैं, आप लोग को बताना है कि सारे कथन सही है या गलत है। ग्रीन सिटी ग्रीन
पार्क है कानपुर में है। ग्रीन सिटी वाला जो कॉल है ग्रीन सिटी बोले कर्नाटक से हम लोग सही बोल रहे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन बताना है आपको, हम बोल रहे हैं। बताइएगा कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ क्या था कि नहीं? सही है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य भारत के कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देने तथा निवेश का सुगम बनाना है। सही है गलत? सही है। गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य बताइएगा। पहला है पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। सही है गलत है? सही है। दूसरा कथन बताइएगा, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी? नहीं। किसने किया था? 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? कौन सा? फुटपाथ विक्रेता। सही है, फुटपाथ विक्रेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को 2022 में जो असम मेघालय के सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौता पर किसने हस्ताक्षर किया था? असम मेघालय के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? विश्व नहीं, चीन है। 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? कोयला और इस्पात में प्रथम पर चीन है और द्वितीय पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? जो जल जीवन मिशन योजना था किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था? 21 से 22। और टारगेट 24 से 25 का है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? किस पार्टी? बहुजन समाजवादी पार्टी, जो कि प्रमुख मायावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया? जनता दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोजी ओंकाजा-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला जिसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वे किस देश से संबंध रखती है? ये नाइजीरिया के प्रथम वहाँ का महिला विदेश मंत्री भी है। अफ्रीका के भी प्रथम महिला नांगोजी ओंकाजा-इवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करने का नया नाम क्या रखा है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नवंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव। हाँ, डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? रामविलास पासवान को। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार नवाजा गया? 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार नवाजा गया है? 4। किसी को याद है 4 किसको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त और सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के कुल कितने पदक जीते? 19। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? जम्मू कश्मीर में बन रहा है। सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बना है? चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया था? केंद्र सरकार। रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, इसे नहीं शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया? झारखंड। कितने वर्ष पुराना है? 900 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहर वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? नई दिल्ली। कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? किसका? गुड। नेक्स्ट है, उन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2022 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? अमेरिका 39 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर है और 38 पदक जीतकर सेकंड नंबर पर चाइना है। और भारत कितना स्थान पर है? पूरा 48 और कांस्य स्वर्ण ये सब मिलाकर पहला नंबर पे यूएसए और सेकंड पे चाइना ही है और भारत अपने आप पर 48 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक में 24 विश्व का कौन सा देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पादक यानी सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किया? कौन सा है? स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान यानी होप मिशन मंगल ग्रह को नाम दिया है? ऑल अमाल। होप है एक ऑल अमाल है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड के नाम से भी जाना जाता है किन देशों का समूह? बोलिए तो। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश के पास है? कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश? यूएसए। संचित भंडारण उत्पादन है चीन, संचित भंडारण है यूएसए। और ये बताइए कि क्वाड किसने लगा था? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाइना। कौन है? अच्छा, ये कचरे का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे का सबसे अरे अमेरिका। इसीलिए ना वहाँ पर एक कानून लगाया, राइट टू रिपेयर कानून वहाँ पर लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में भारत में किस फसलों का रकबा सर्वाधिक था? चावल का। ये रकबा क्या होता है? रकबा मतलब ज्यादा जैसा कैसे बोलता है कि आपका जमीन का रकबा कितना है? भूमि नहीं होता है रकबा। जमीन का रकबा। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण किस राज्य के पास है? भंडारण किसके पास है? पहला स्थान तांबा किसके पास है? एमपी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। वहाँ खेती के नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया है? 1 जनवरी 2021 को। ये भारत अभी तुरंत खत्म हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाइडेन को पदभार ग्रहण किया 46 नंबर की यूएसए के जो क्या? राष्ट्रपति कमला हैरिस है। 49वें नंबर। 46वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन बने थे? कोई नहीं बने थे। 22 में कौन है? गणतंत्र ना ये सीसी मिस्र के सीसी हैं। 2023 के गणतंत्र के समारोह पर किसको निमंत्रित किया गया है? मिस्र के
राष्ट्रपति अल सीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2022 वो गणतंत्र दिवस के यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। अभी रुचिरा पहले टीएस त्रिमूर्ति थे, अभी रुचिरा कंबोज है। नेक्स्ट अटल सुरंग रोहतांग यानी रोहतांग हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबाई अटल सुरंग यानी रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया है? 2017 में। अब वो विवेक देवराय की समिति से मिलाया गया था, एक वर्थ कमीशन के समिति से हटाया गया 1924 में। आम बजट से अलग कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है, फिर मिला दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो पीड़ित हिंदू है ना, उन लोगों को नागरिकता देना भारत। देखो बताते हैं, अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह का नागरिकता प्रदान। तो आज का होमवर्क समाप्त हुआ और कल के लिए पेज नंबर हिंदुओं के लिए है, हिंदुओं के लिए है। आज का होमवर्क समाप्त हुआ और अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक होगा। लाइए, और कल के लिए जो जीएस जीके का होमवर्क था, आई मीन जीके स्टडी का, वो लाइए। रुक्मिणी प्रकाशन का सेट नंबर 4 का डिस्कशन हम लोग कल जो सेट दिए थे उसका डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? पंचायत किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर पंचायत को जोड़ा गया था? 73 संविधान संशोधन 1992। डिस्क्रिप्शन ही पढ़ना है। अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अवंती मंदिर किस विष्णु भगवान के? अवंती स्वामी मंदिर जो है वो श्रीनगर के दक्षिण पूर्व में झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। राजा अवंती वर्मन ने दूसरा मंदिर भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जिसे अवंतीश्वर मंदिर कहते हैं। राजा ने विष्णु मंदिर अपने राजोरोहण के से पहले बनवाया था। तीसरा, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है? लोक प्रहरी। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 39, आर्टिकल 38, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38। अच्छा, अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 41 में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना राज्य का है। हाँ, और 42 में क्या है? जो मातृत्व राहत होता है ना, उसे प्रदान किया जाता है। ठीक है, मातृत्व राहत। हाँ, और 47 में है लोगों के पोषण स्तर को ऊंचा उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। जो शराबबंदी था वो किसके अंतर्गत? और जो गौवध था, मतलब गाय की जो हत्या की जाती थी, वो किसके अंतर्गत आता है? 48 के अंतर्गत आता है। ठीक है, पर्यावरण वाला 48 के 1 में आता है। हाँ, नेक्स्ट, कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? गोवा करेगा। लद्दाख, एक सेकेंड, शराब मुक्ति वाला 46 का यूज किया था, 47 का, क्योंकि स्वास्थ्य के स्वास्थ्य का बात आ रहा है तो नशा मुक्ति एक स्वास्थ्य का ही पहलू होता है। और 46 में क्या है? लद्दाख को और किस रूप में जाना जाता है? चांद।
बाबा चांद के नाम में जाना जाता है। लद्दाख को लैंड ऑफ पासेस के रूप में भी जाना जाता है। लैंड ऑफ पासेस। अच्छा, आर्कटिक और रेगिस्तानी जलवायु के संयुक्त विशेषताओं के कारण लद्दाख की जलवायु को ठंडा रेगिस्तान जलवायु के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रवरदाई। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगी और ये कादम्बरी नाम की जो रचना थी वो बाणभट्ट ने की थी। हर्षचरित्र का कलौर का नाम है। हाँ, राजतरंगी। ये राजतरंगी नहीं, राजतरंगी है, पृथ्वीराज राजतरंगी है। हाँ, पृथ्वीराज राजो है चंद्रवरदाई। आप क्या बोले? हर्ष चरित्र है, बाणभट्ट जाएगा। हर्ष चरित्र और कादम्बरी, हर्ष चरित्र, चंडिका सरक और पार्वती परिणय जैसे उपन्यास किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसल उगाई जाती है? धान। ठीक है। भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत बिहार में सबसे ज्यादा धान का कटोरा रोहतास। नहीं छत्तीसगढ़ सही है। अच्छा, आप धान की खेती के लिए मतलब कैसा जमीन चाहिए? नमी वाला जमीन चाहिए? जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए, प्रॉपर नमी बनी रहनी चाहिए। हाँ, नमी वाला। अच्छा, नेक्स्ट, किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था? मल्ल में। ठीक है, जहाँ भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मल मीन्स बोले तो अरे वो 16 महाजन पद में मल का भी एक नाम था। अच्छा, उस समय जब बिहार में वो क्या बोलते हैं बौद्ध भगवान आए थे तो उनका स्वागत कौन किया था? कहाँ पे आए थे? तो इधर क्या बोलते हैं बिहार में। बुद्ध नालंदा से राज की किस तरफ? राजा की क्या? अरे कौन थे उस समय? नहीं पता है। अवंती नरेश। नहीं, बिंबी कौन नाम था उनका? अरे वो जो लड़की थी उसको बोल रहे हो क्या? वो तो लड़की को तो मिलवाए तो उसने उनका आनंद जो था ना उनका सिद्ध था, तो वो कृपा करके बोले थे कि महिलाओं को भी यहाँ पे आने के लिए। फिर 2 शूद्रक को भी बुलाया गया था। देखिए उसमें दिया है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कुशीनगर जिले में स्थित एक नगर है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। प्राचीन काल में मल्ल 16 महाजनपदों में से एक था। भगवान बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में ही दिए थे। मल्ल में सरकार के कुलीन तंत्र या गणतंत्र रूप का पालन किया जाता था और गण संघ कहा जाता था। मल्ल की कई शाखाएं जिनमें से पावा और कुशीनगर शहरों की शाखाएं बुद्ध के समय में बहुत महत्वपूर्ण थी। बज्जी 8 राज्यों का संघ था। इसमें बज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। और क्वेश्चन है इसमें बुद्ध से रिलेटेड। अच्छा, नेक्स्ट, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है कौन? ऑप्शन में दिया जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री, उनमें से कोई नहीं करता है क्योंकि इसका कौन करता है? किसको सौंपता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति। स्टेट पे बोलेगा तब ना राज्यपाल को। स्टेट में राज्यपाल को, सेंटर में राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको सौंपेगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों के आम सभा है जिसे कितने वर्ष आयु प्राप्त कर ली? 18 वर्ष के लोगों के लिए 18 वर्ष के लिए। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? सोन नहर। अच्छा, त्रिवेणी नहर किस नदी पर? गंडक पर है। ठीक है, मयूराक्षी को दामोदर नदी। पुरातात्विक सामग्री के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में? दरभंगा जिले में है।
पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में पटना में है। पटना संग्रहालय। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा में नालंदा में 1917 में। जालान संग्रहालय पटना सिटी में है 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट। माउंट एवरेस्ट के शिखर पे पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। 2 बार चढ़ने वाली कौन थी? संतोष यादव। पहली बार बोलेगा ओवरऑल में तो कितने थे? जिनको पहली महिला थी। 5वीं थी वर्ल्ड नंबर। अच्छा, पहले विकलांग व्यक्ति कौन थे जिन्होंने? नहीं, व्यक्ति कौन थे? वो ब्रिटेन के थे। पूरे ब्रिटेन के थे ना? ब्रिटेन के थे, जिनका नाम था टॉम वाइटेकर। हाँ, वाइटेकर थे। 1998 में चढ़ाई किए थे। नेक्स्ट। भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? तमिलनाडु। नेक्स्ट। अभिनव भारत निम्न के द्वारा संगठित किया गया था। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? जगदीश बसु। ज्योतिबा बसु पश्चिम बंगाल के थे। कितने वर्ष तक? 23 वर्ष। इसके बाद जयललिता है तमिलनाडु। नहीं, तो 24 वर्ष ये भी थी हैं। कौन? त्रिपुरा के राज्यपाल ये थे, क्या नाम था उनका? तो लगातार नहीं ना। जयललिता। तमिलनाडु। चंद्रबाबू नायडू। उसका नाम था यार। नहीं, इस पे लिखा हुआ वर्तमान स्थिति के अनुसार सिक्किम के पूर्व हाँ। मुख्यमंत्री पवन चामलिंग 24 सिक्किम में 24 साल से अधिक। ज्योति बसु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के अग्रणी नेताओं में से एक थे। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में 23 वर्ष लगातार मुख्यमंत्री बनकर रहे। ज्योति बसु का जन्म पूर्वी बंगाल बांग्लादेश मध्यम वर्गीय परिवार में 8 जुलाई 1914 को हुआ था। भारत अंडर कटिंग शब्द किससे संबंधित है? हॉकी से। हॉकी खेल में शब्दावली गुल्ली, शॉर्ट कॉर्नर, स्काइटिंग, सर्किल, स्टिक, पेनल्टी कॉर्नर, कैरी, पेनल्टी कॉर्नर, ट्राई ब्रेकर, इस सब आदि जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी का सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का स्थापना कब हुआ था? 7 जनवरी 1924। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? 7 मिनट। हॉकी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? 1971 चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या है? 9 किलोमीटर। चेनानी नासरी क्या है? नासरी सुरंग। इसका नाम क्या बदल हुआ है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। इसका ये सुरंग किस को जोड़ता है? श्रीनगर से जम्मू कश्मीर ना? ये उधमपुर और नीचे नागालैंड के मध्य से नीचे सब श्रीनगर से जम्मू। यह सुरंग श्रीनगर को जोड़ती है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। इसका उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को किया गया था। और ये जो है ना NH44 पे बना हुआ है। NH44। और देश की सबसे लंबी NH यही है शायद 44 ही है। हाँ, जो सबसे कि लंबी राजमार्ग कश्मीर से कन्याकुमारी से लद्दाख से। भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? पूछ रहा है UPSC वाला सिविल सर्विस। हाँ वही। यह तारीख 21 अप्रैल को चुनी गई। स्वतंत्र भारत में पहले गृह मंत्री कौन थे? पहला गृह मंत्री सरदार पटेल। यही पहले 1948 में मेट ऑफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को परिवीक्षण दिनों के संबोधित किया था। भारत का स्टील फ्रेम भी कहा जाता है। पटेल ने भारतीय शिक्षकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा गया।
निम्नांकित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। उत्तर प्रदेश। देखिए हम बताते हैं 6 में उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यह किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? 169 यानी 169। सही है। इस संविधान के अनुच्छेद 171 में क्या कहा गया है? जैसे कि 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। सही है। विधान परिषद में 40 से कम नहीं होना चाहिए। थिएटर में सबसे लंबी अवधि वाली कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई? वो नहीं साल तक था ना। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। कुल आय बटे में, राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या। किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांशों को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, जर्मन फिलोसोफर थे। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में रूस में। एडम स्मिथ क्या बोले थे? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। हाँ, धन का नहीं बोले हैं। धन का विज्ञान है, लिखा हुआ है। सेम्युएल्सन ने कहा था अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। अर्थशास्त्री धन का विज्ञान है, किसने बोला था? और सेम्युएल्सन ने बोला था कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। क्या फिर से रिपीट कीजिए। सेम्युएल्सन ने बोला था कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। अच्छा, विकास का विज्ञान है सेम्युएल्सन ने। हाँ, सेम्युएल्सन। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है? 352। अच्छा, बोला जाता है ना कि एक बार मंत्रिमंडल का यूज किया गया है, इसी में किया गया था। क्यों किया गया था? तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाना है तो मंत्रिमंडल का बहुमत चाहिए। तो वहीं पे किया गया था यूज मंत्रिमंडल का। अब मंत्रिपरिषद ना बोला गया था, मंत्रिमंडल यूज किया गया, इसलिए बोला जाता है 352। मंत्रिमंडल का एक ही बार सब यूज किया गया, वो 352। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कर सकता है। हाँ, वही करता है। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ये इसको जो 21 का ये है, ये मौलिक कर्तव्य है। 21 एक मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य है। इसको कब जोड़ा गया था? 2002 में। कौन संविधान संशोधन? और कौन से मौलिक कर्तव्य है 21 का है। देखिए, कर्तव्य भी है और अधिकार भी, 21 अधिकार है। ये भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया है। हमारे कितना अधिकार है? मौलिक अधिकार कर्तव्य 11 है। मौलिक अधिकार कितना है? 6 है ना। आर्टिकल कितने से कितना तक है? 12 से 35। 12 से 35 तक है ना। तो 12 से 35 तक है, तो वो 21 जो है ना वो मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य को पहले जोड़ दिया गया था, और शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार के तहत भी 2002 कर्तव्य भी और अधिकार। कर्तव्य उनका है जिसे माता पिता का कर्तव्य है कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप स्कूल पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, वो मौलिक कर्तव्य हुआ। अधिकार वो होगा कि हमें अधिकार है, उसी अधिकार के तहत हम लोग सरकारी स्कूल में क्या शिक्षा लेते हैं, फ्री में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अरे इसीलिए तो उसमें नहीं जोड़ा गया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? एक जल संधि क्या है? देखिए, 2 बड़े जल संधियों को वो मिलाने वाली संकीर्ण संधि को जल संधि बोलते हैं। विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है?
इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्री परिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल 15%। चलिए 91, 92, 93, 94 बोलिए क्या क्या है। आप बता दीजिए सर। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा और मैथिली बोडो संथाली डोगरी। 93वां संविधान संशोधन बताओ कोई मैं सजेशन दिया है। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 राज्यों को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्री परिषद के आकार निश्चित कर दिया गया है। 91 संशोधन का उसे दल बदल कानून का मजबूत करना। हल्दी घाटी लड़ाई कब की गई? 1576 में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर। अकबर के साइड से किसने? मानसिंह। मानसी के अलावा उसको शक था कि कहीं ये मिल न जाए क्योंकि ये हिंदू है, तो उसके साथ किसको भेजा था? आशफ खान को भेजा था। मानसी नहीं रहता तो जीत नहीं पाता। मैन ईस्ट ऑफ कुमाऊं और पूछता है कि उसके घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। अब वो नहीं, उसका हाथी क्या पूछ रहा है? राज प्रसाद कौन तो था? राम प्रसाद नाम था उसका हाथी का नाम। सुर में काट दिया। मैन ईस्ट ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा? जिम मैन ईस्ट कार्बेट। ऑफ कुमाऊं। जिम जिम कार्बेट वो मशहूर उसका नया नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क पड़ा था उसी के नाम पर। द मैजिक माउंटेन पुस्तक के लेखक है। और अभी क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। द मैजिक माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मान। थॉमस मान। प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से चाइना का संबंधित युद्ध। है? एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों के डैश विकसित होता है। अधिक होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? भाग 2 5 से 11 में नागरिकता। कहाँ से ली गई है नागरिकता हमारे देश में? ब्रिटेन से एकल नागरिकता ब्रिटेन से। चार जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण आता है? ब्राह्मण। देखिए आप बोलिए चारों लाइन से। देखिए पहला मुख से ब्राह्मण और भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र। चारों है 10वां मंडल में इन लोगों का वर्णन किया गया। 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर। हाँ। पहला पर बुध, दूसरा पर शुक्र। 23.5 डिग्री अंश दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी दर्शाएगा कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। ये बताइए कि भारत के किस राज्य में सबसे कम कर्क रेखा गुजरती है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका। नहीं सही, राजस्थान से सबसे कम लंबाई इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत और चीन म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है? वो हो जाएगा त्रिसंधि ना? कौन बीरपुर दर्रा। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश प्रदेश म्यांमार ना? अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार चाइना तीनों। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम। नाथुला और जेलेपला। जेलेपला, नाथुला और जेलेपला। अच्छा एक बात बताइए, मेघालय को और क्या बोलते हैं उसको, छोटा नागपुर का पठार है ना, मेघालय को और छोटा नागपुर के पठार एक ही में था, जब अलग हो गया तो उसको बीच में किससे अलग हुआ था? वो पास है मालदा। मालदा पास। मालदा पास। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में। अब पूर्वी सिंह चंदेला किस खेल से शूटिंग से जुड़ी जुड़ी हुई है? है। शूटिंग से संबंधित। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भाग लेती हैं। हाँ। ये राजस्थान की रहने वाली हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा है। वेलिंगटन किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड। वेलिंगटन न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहते हैं। माओरी। एक सेकेंड, आप लोग ये बताइए, रामसर होता है ना? हाँ। क्यों होता है? ये
आर्द्रभूमि को कंजर्व करने के लिए जैसे हम लोग का मरुस्थल भूमि होता है ना, वो ज्यादातर में फैल रहा है, तो इसलिए ना उसको रोकने के लिए ज्यादातर आर्द्र भूमि जैसे नदी वाले क्षेत्रों से जोड़कर वहाँ नहर वहर बनाने का विधि, ताकि वो आर्द्र है और हमारी सिंचाई व्यवस्था जो है अच्छे से बने रहे। नहीं तो मरुस्थल में ना सिंचाई नहीं हो पाता है, सिंचाई नहीं मतलब कि खेती नहीं हो पाता है, उपजाऊ भूमि नहीं होती। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किससे प्रदान की गई? जीवी मावलंकर, यही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, इसीलिए गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर द्वारा पुस्तक लिखित है कौन लिखा? माय लाइफ एट द बार। एक जवाहरलाल नेहरू पथ है ना, कहाँ पे? पटना में है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में जो है उनका नाम चेंज कर दिया है, राजपथ का नाम जवाहरलाल नेहरू पथ का नाम बदल के मोदी नरेंद्र मोदी पथ हो गया है। अच्छा हाँ ठीक है, ये बेली रोड को बदल गया जवाहर। लोकसभा का पहला सत्र कब शुरुआत हुआ था? 1952 से 13 मई 1952। इसके उपाध्यक्ष अरे ये बन के इसके उपाध्यक्ष एम.ए. अय्यर होने चाहिए, एम.एन. अय्यर। भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। इंदौर हवाई अड्डे का नाम डैश नाम पर रखा गया। देवी अहिल्याबाई। प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी जेठ के लेखक आर.के. नारायण। 1952 में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति भारत रत्न जीता? रतन टाटा। 1992 में निम्नलिखित में किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता? और इनको क्या बोलते हैं, धीरू भैया मानी को बाद में विभूषण मिला था, मरणोपरांत 2016। और एक और है, वो क्या नाम है इसमें ऑप्शन में है, अजीत 2005 में मरणोपरांत इनको भी मिला था ना। राहुल बजाज अजीत प्रेम जी किसके हैं? वो विप्रो के हैं। इन्हीं की लड़की इनको शायद 2 हुआ बार है मिला ना? है, 2005 में भूषण, हाँ। 2011 में पद्म भूषण। एक पद्म भूषण, एक पद्म विभूषण। भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र मस्जिद निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी राज्य का राजा था? शिशुपाल। बालाघाट छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? बोलते समय संजय की आवाज कर्कश फटने लगती है, उसकी आवाज में परिवर्तन होने का कारण है? क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? गरम से ठंडा की ओर उष्मा का परिवर्तन होता है। गर्म से ठंडे की ओर उष्मा का ट्रांसफर होता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिलता है ना, तो दोनों वहाँ पे मतलब कैसा है? गरम है लेब्राडोर ठंडा है। और विश्व का सबसे ज्यादा मछली यहीं पे मारा जाता वो है। ग्रैंड बैग बना था, मछली का खाना वहाँ बनता है। नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन निम्न में से कौन है? निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन सल्फ्यूरिक एसिड होता है? बैटरी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है? एस्कारियासिस। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? लचीलापन के लिए पोलन खाना सही है। पोलन।
हरित लौह युक्त मृत्यु तक को निम्न में से रूप में संवर्धित किया गया है। एक सेकंड, एस्केलन के मतलब क्या? वो दृढ़ उत्तक होता है जो अखरोट के ऊपर छिड़का या होता है, मलाह का नारियल के छिड़का ऊपर छिड़का होता है, उसमें स्केलन काइमा वो होता है। कठोर होता है, मृदु होता डेड है। सेल्स होते हैं। नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ गैस के कारण गायब हो जाती है। ऊर्ध्वपात, आयोडीन, नेफ्थलीन, कपूर, ये सब ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल है। कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्राक्स में अमोनिया ड्राई क्लोराइड आइस। जो कम है। हाँ, यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो वह कार्यरत बल गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? समान दिशा में समान दिशा में गेंद की गति की समान दिशा में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं? क्यों रखा गया है? अक्रिय गैस। इसका आवश्यक पूरा हो जाएगा। कैलोराइट नामक खनिज गैस युक्त एक कैलोराइट खनिज है। कैलोराइट खनिज। सोना का है, कैलोराइट। हाँ, सोना का है। यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्टीलों के बीच की दूरी आदि तथा स्टील और पर्दे के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है? सिरका 5 से 8%। 6 से 8। 5 से 8। खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान समान रहता है। केंद्र पर 0 होगा। जिंक सल्फेट हेप्टाड्राइड तो आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? व्हाइट पेट्रोल आप बोलिए एक बार। ZnSO4 7H2O। अब वहीं अगर नीला तो आप पूछेगा CuSO4 5H2O। प्रॉपर सब्जेक्ट MgSO4। रक्तचाप, लाल स्लोडन, उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ पे अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला। और इसके साथ मिलके तो पोन्स में भी क्या बोलिए? पोन्स के साथ मिलकर बोल रहे हैं, बोलो। पोन्स विलिया के साथ अरे जोर से बोलो, हमको सुनाई नहीं देता। पॉन्स विलियाई बोल रहे हैं। पॉन्स विलियाई। पोन्स विलिया पोन्स। सेरिबैलम का मुख्य कार्य क्या है? संतुलन बनाए। श्वसन नियंत्रण करना, ये दोनों। ऐच्छिक पेशियों को संकुचन पर नियंत्रण करता है। मेडुला हम लोग सेरिबैलम शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता श्वसन का है। नियम ऐच्छिक है अनैच्छिक है? अनैच्छिक अनैच्छिक है। अनैच्छिक इसको रोकिएगा तो सीधे रोको वहाँ पे। किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या करते हैं? आवास। एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती है। 1000 kg कार्बन। 1000 kg कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 KB बराबर 8000 बिट्स। यही गलत है। बराबर 224 एक बाइट में कितना बीट होता है? 8 बिट्स होता है। एक निबल में एक बाइट में 8 बीट होता है। 8 बीट होता एक है। बिट में 4 निबल होता है। 4 निबल होता है। 4 निबल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? प्रोलैक्टिन बोलिए। प्रोलैक्टिन। एथिलीन, जिबरेलिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? दूध को स्ट्रॉन्ग दूध वाला, हाँ, दूध नियंत्रण रखता है। संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। मेलामाइन प्लास्टिक की। खत्म हो गया। समाप्त। बोलिए। सो थैंक यू दोस्त, हमारे वीडियो को देखने के लिए। हम लोगों ने वैल्यूम 3 BSSC का वैल्यूम 3 का डिस्कशन 4 का डिस्कशन आज किए हैं और नेक्स्ट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसका भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है ड्यूटेरिया का।
करंट अफेयर का, और नेक्स्ट पेज नेक्स्ट दिन करेंगे, अगले दिन, हमेशा अगले दिन। सो थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। आपको जो हमारा डिस्कशन हुआ है, जो इन 2 बुकों से था, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो उसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है।